दुनिया में पहली बार कोरोना से 3 हफ्ते के बच्चे की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमितों को अब कौन सी नई बीमारी हो रही है? ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर नई रिपोर्ट में क्या कहा गया है? दक्षिण के राज्यों में क्यों कम नहीं हो रही है कोरोना की बेकाबू रफ्तार? और दक्षिण अफ्रीका ने क्यों अब लॉकडाउन नहीं लगाने का ऐलान किया? देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना का कोहराम में। दुनिया में पहली बार कोरोना से 3 हफ्ते के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। खाड़ी देश कतर में कोरोना से 3 हफ्ते के बच्चे की मौत हो गई है। अमीरात के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की मौजूदा लहर में पहली बार बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले को नई बीमारी भी हो रही है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक सर्वे में इस नए खतरे को लेकर खुलासा हुआ है। अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कोरोना संक्रमित 400 लोगों पर एक सर्वे किया था, जिसमें से कुछ लोगों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी पाई गई हैं। अमेरिका के एक रिसर्च रिपोर्ट में भी कोविड संक्रमितों में त्वचा संबंधित कई बदलावों के बारे में जिक्र किया गया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आईआईटी मद्रास के विश्लेषण के मुताबिक 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच भारत की आर वैल्यू 2.2 हो गई है, जो पिछले 2 हफ्तों की तुलना में कम है। इस दौरान मुंबई की आर वैल्यू 1.3, दिल्ली की 2.5, चेन्नई की 2.4 और कोलकाता की 1.6 थी। आर वैल्यू ये बताती है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में हर दिन नई स्टडी की रिपोर्ट आ रही है। ताजा स्टडी के मुताबिक कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमित बहुत जल्दी कोरोना का स्प्रेडर बन जाता है। यानी ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर 24 घंटे में दूसरा शख्स संक्रमित हो जाता है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमितों को कोरोना फैलाने वाला बनने में 2 से 4 दिन लगते थे। दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कमी नहीं आ पा रही है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से सिर्फ बेंगलुरु में 21,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। तमिलनाडु में भी कल करीब 24,000 नए संक्रमित मिले। तमिलनाडु में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और 19 जनवरी को होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। उधर केरल में कल 18,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रविवार को जोधपुर में पुलिस बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती करती दिखी। इस दौरान लोगों के चालान भी काटे गए। उधर जयपुर में भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा रहा। राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान में कल 9,500 से ज्यादा नए केस मिले। जम्मू कश्मीर में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए प्रशासन प्रिकॉशन डोज यानी टीके की तीसरी डोज लेने के लिए जागरूक अभियान चला रहा है। जम्मू के कठुआ में जिला प्रशासन ने प्रिकॉशन डोज के लिए योग्य लोगों को जल्द से जल्द टीका लेने की अपील की। फिलहाल प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ 60 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है। जम्मू में कल 3,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने फैसला किया है कि अब कोरोना महामारी की वजह से कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बार बार लगाए जा रहे लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था और जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए महामारी से बचाव के लिए व्यावहारिक नजरिया अपनाया जाएगा और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में ही ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। नेपाल में भी कोरोना की तीसरी लहर के बीच बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है। नेपाल के ललितपुर के एक अस्पताल में कल डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया गया। नेपाल में अगले 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर और पुलिस कर्मियों को टीके की तीसरी डोज दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।